फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ साइंस। गाइस, ये मेडिसिन के बारे में मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ साइंस में। आइए सबसे पहले हम जानेंगे उन सभी डिसीज़ के बारे में जो हमारे जनरल लाइफ में होते रहते हैं, जैसे उनके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो हम पहले इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हेडेक, यानी कि सिर दर्द। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हेडेक जो होता है वो अपने आप में कोई डिसीज़ नहीं होता, बल्कि एक सिम्टम होता है जो कि किसी भी डिसीज़ के परिणाम स्वरूप होता है। अगर हमारे बॉडी में कोई डिसीज़ है तो थोड़ा बहुत हमारा हेडेक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे हेडेक है क्या। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कॉजेज़ क्या हैं कि ठीक है, तो इसमें जब किसी प्रकार की इंजरी जैसे हो जाती है, ठीक है, और जब आपसे कोई इंजरी हो जाती है तो उससे भी आपको हेडेक हो सकता है। अगर आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो तब भी आपको हेडेक हो सकता है। और इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन है, टाइफाइड, मलेरिया, फीवर, कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये सब सारी सिंपल जुकाम हो भी जाती है तो इससे भी आपको हेडेक हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको मान लीजिए हाइपरटेंशन अथवा हाइपोटेंशन है, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो जिनको जैसे बीमारी होती है शुगर की है, ठीक है, तो उनका बीपी की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें तो क्या है कि इससे भी हेडेक होते हैं। जैसे हाइपरटेंशन मान लीजिए ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हुआ तो उससे भी हेडेक होते रहते हैं। ठीक है, और फिर देखिए जैसे आँख कमजोरी है, ठीक है, जिन स्टूडेंट की कई मतलब कोई ना कोई आई जो होती है, आई साइड वीक होती है तो इससे भी सिर में दर्द होता है। तो ये भी एक रीज़न है सिर में दर्द होने का। और इसके अलावा देखिए कहीं पर भी कोई डिसीज़ या ठीक है, या जैसे मान लीजिए ईयर है, आई है, तिथ, नेक, इनसे संबंधित जो डिसीज़ होती है उससे रिलेटेड उससे भी सिर में दर्द होता है। और अगर जैसे मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, मानसिक विकार, जैसे आपको मान लीजिए कोई दिमागी बीमारी है, उसकी वजह से भी सिर में दर्द हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आप अगर नींद कम लेते हैं, इनका स्टूडेंट हैं तो नींद कम ले, जैसे कम से कम हमें 6 से 8 यानी कि कम से कम 6 और ज़्यादा 8 घंटे नींद लेनी चाहिए एक फिट शरीर के लिए, फिट बॉडी के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको सिर में दर्द हो सकता है अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं कंटिन्यू बराबर। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है, ठीक है, ये नौसिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं तो इससे भी हेडेक होते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे इसकी जो ये सबसे कम उनको लोग मतलब ज़्यादा नहीं वो अहमियत देते, बट इसकी वजह से भी सिर में दर्द होता है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि इनके सिम्टम्स और लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो जैसे नौसिया, वोमिटिंग, तो इससे जी घबराना, उल्टी पल्टी, ठीक है, तो इससे भी मतलब फील होने लगता है कि हाँ हमें मतलब ऐसे वोमिटिंग करने का मन होता है, तो उससे भी हेडेक होते हैं। और ब्राइट लाइट में जैसे मान लीजिए आप कहीं दोपहर में आप समय अगर बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप बाहर निकल धूप में, तो उससे भी सिर में दर्द होता है। डाइजीनेस होता है, वर्टिगोजन, चक्कर आना, ठीक है, चक्कर महसूस होना, तो इससे भी ये भी एक सिम्टम्स है सिर दर्द होने का। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हेड में टाइटनेस फीलिंग, तनाव जब होता नहीं, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा तनाव, सर में दर्द होता है, तो उससे भी मतलब ये सारे सिम्टम्स हैं सर में दर्द होने का। स्ट्रोक यानी कि आघात, ये भी एक रीज़न है। जैसे मान लीजिए कहीं आप सर में चोट लग गई या फिर आप कहीं लड़ गए, ऐसा कुछ नहीं, सिर में दर्द हो तो उससे भी सिर में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कई प्रकार के होते हैं, तो हेडेक भी कई प्रकार, तो जैसे मान लीजिए जनरल हेडेक है, नॉर्मल जैसे मान लीजिए सिर में दर्द है, ठीक है, हेडेक एंड फीवर जैसे बुखार में भी आपको हेडेक होते हैं। और हेडेक ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, मैंने पहले बताया था कि जैसे ब्लड प्रेशर कम में ज़्यादा हुआ तो उससे भी हेडेक होते हैं। ठीक है, तो जैसे सीनस हेडेक है, टेंशन हेडेक, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें, माइग्रेन, तो इन सबसे क्या होता है हेडेक होते हैं। ये सारी चीज़ें भी उसी पे आती है। तो अब हम सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट जा रहे हैं कि हाँ हमारा, क्योंकि हमें ट्रीटमेंट देखना है, हमारा मेन फोकस ट्रीटमेंट पे है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ये तो थ्योरेटिकल याद हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अब जो मेन चीज़ होती है वो है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले यह जान जरूरी कि हेडेक अपने आप में कोई डिसीज़ नहीं है, केवल एक सिम्टम्स है। अतः ट्रीटमेंट हमें हेडेक के कारण का पता लगाकर उसी का उपचार करना चाहिए। मतलब जैसे आगे मान लें कि आपको हेडेक है तो किसकी वजह से हेडेक है, पहले उसको ठीक करें, उसके बाद हेडेक मतलब तब से मतलब देखते, उसके बाद मान लीजिए आपका हो सकता है हेडेक उससे भी ठीक हो जाए। ठीक, यानी कि अब आगे जैसे आते हैं
तो अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो सबसे पहले उसी का उपचार करना चाहिए, उसके बाद हेडेक भी दूर हो जाएगा। जैसे मान ब्लड प्रेशर आपका कम या ज़्यादा हो रहा है तो पहले हम उसे ठीक करेंगे, उसके बाद हेडेक हो सकता है अपने आप सही हो जाए। अगर पेशेंट को कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक है, नॉर्मल सर्दी जुकाम, ठीक, उससे भी हेडेक होता है तो पहले हम उसकी दवा लेंगे, वो ठीक हो जाएगा, तो हेडेक हो सकता है अपने आप ठीक हो जाएगा। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप उसके कारण का पता लगाओ कि हेडेक किसकी वजह से हो रहा है या उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम उसी का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद अगर ठीक नहीं होता तो उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं आप उसको फॉलो करें। तो देखिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारी जो टैबलेट है वो है मैलिडेंस, ठीक है। तो जो मैलिडेंस होती है तो इसमें एक ब्रांड नेम होता है, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट नेम। तो ब्रांड नेम मान लीजिए जैसे तो मार्केटिंग में ड्रग जिस नाम से आती है वो ब्रांड नेम होता है, और जो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो शॉर्ट नेम होता है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, ये जो हमारी टैबलेट है, ये टैबलेट कुछ इस प्रकार होती है। तो मैलिडेंस ये होता है हमारा ब्रांड नेम, और एसिटामिनोफेन ये 500 mg ये होते हैं हमारा शॉर्ट नेम। इसको आप सुबह शाम लेंगे तो हेडेक में काफ़ी आराम मिलेगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं जो दूसरी टैबलेट है वो है डिस्प्रिन, यानी कि डिस्प्रिन ये भी एक हेडेक के लिए सबसे बेहतर दवा है। तो डिस्प्रिन हमारा जैसे मैंने बताया ब्रांड नेम होता है, और एस्पायरिन 300 mg ये होता है शॉर्ट नेम। इसको सुबह दोपहर शाम लेंगे और काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और इसके बाद जो हमारी तीसरी जो मेडिसिन है वो है सैरिडॉन, ठीक है। तो सैरिडॉन जैसे मान लीजिए सैरिडॉन जो होता है ये आपका ब्रांड नेम है, ठीक है, और इसमें 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, 3 शॉर्ट नेम है। जैसे एक है प्रोपिफेनोजोन, ठीक है, जो कि 150 mg है, ठीक है, और दूसरा है पैरासीटामोल जो कि 250 mg है, एंड कैफीन 50 mg। ये सुबह शाम लेने से काफ़ी रिलीफ मिलता है, ठीक है। अब जब देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर में किसी को भी सिर दर्द होता है तो आप इन सब में से कोई भी दवा दे सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इन सारी दवाओं से भी ठीक नहीं होता है, तो अकॉर्डिंग सिचुएशन तो आप एक इंजेक्शन आता है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। वो सब इन सब के बाद होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये तो आपकी 3 मेडिसिन है, ठीक है। ये इंजेक्शन डायनापर, ठीक है, 1 ml, तो ये ब्रांड नेम होता है, और डाइक्लोफेनेक ये होता है शॉर्ट नेम, ठीक है, 75 mg। तो आप ये इमरजेंसी के लिए होता है, मान लीजिए वो सारी दवा फ़ायदा नहीं तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हेडेक क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया है कॉजेज़ के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।